नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक कॉलम लिखा है और ये कॉलम अब चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल उन्होंने सीएम और एलजी के बीच हो रही तकरार को लेकर के कॉलम लिखा है, जिसको कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के तमाम सदस्यों ने शेयर भी किया है। और साथ ही एलजी पर एक बार फिर से आरोप लगा दिया गया है कि जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना, वो आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देती और उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पर बाधा लगाने का काम दिल्ली एलजी के द्वारा किया जाता है। अब इसको लेकर के लोग सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जहां राजदीप सरदेसाई ये सलाह दे रहे हैं कि एलजी को न्यूट्रल होना चाहिए, तो क्या राजदीप सरदेसाई एक न्यूट्रल पत्रकार है या नहीं है? क्योंकि पहले तो आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी लगाया करती थी कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उनके कामों को रोक रही है, उनके पार्टी के तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि दिल्ली के बेहतरी के लिए होते हैं, उनके कामों में अड़ंगा लगाने की कोशिश करती है। लेकिन अब जब राजदीप सरदेसाई के द्वारा यह कॉलम लिखा गया है तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि राजदीप सरदेसाई भी आम आदमी पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं और दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाने लगे हैं। आपको बता दें कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यह कॉलम लिखा गया है और हिंदुस्तान टाइम्स में तो आर्टिकल भी छापा गया है इस कॉलम को लेकर के। आपको बता दें कि इस कॉलम को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय राजधानी में सर्वाधिक संख्या में राजनीतिक वीवीआईपी होते हैं, लेकिन दिल्ली का बिग बॉस कौन है? क्या दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है? और क्या एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय केंद्र की प्रतिनिधि के रूप में वहां विराजित लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी ही सर्वोच्च सत्ता होता है? बता दें कि अब इस आर्टिकल को आम आदमी पार्टी के तमाम नेता शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर जैस्मिन शाह हो। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस आर्टिकल को शेयर करके ये कहा गया है कि दिल्ली के एलजी साहब आम आदमी पार्टी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और इसको दिल्ली के अंदर काम करने की छूट दिया जाए। बता दें, अरविंद केजरीवाल इस कॉलम को शेयर करते हुए लिखते हैं, चुनी हुई सरकारों को काम करने दे, निर्वाचित सरकारों को पक्षपात पूर्ण लाभ के लिए अपना काम करने से रोकना लोगों, लोकतंत्र और संविधान के लिए बुरा है। इसी के साथ ही जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी इनके कॉलम को शेयर करते हैं और लिखते हैं, राज्यपाल और उपराज्यपाल पदों का दुरुपयोग केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकारों के काम में टांग अड़ाने के लिए हो रहा है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का सारगर्भित लेख। इसी के साथ ही आपके ट्विटर हैंडल ने भी इस कॉलम को शेयर कर लिखा, राज्यपालों को न्यूट्रल अंपायरों के रूप में कार्य करना चाहिए। लगभग हर मुद्दे पर एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के प्रशासनिक कामकाज को अपने हाथ में लेते हुए और नौकरशाही को अपने पास रिपोर्ट करने के लिए केजरीवाल सरकार पर हावी होते दिख रहे हैं। एलजी सर, चुनी हुई सरकारों को काम करने दो। इसी के साथ ही जो जैस्मिन शाह है, जिन्हें की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने भी इस आर्टिकल को शेयर करते हुए यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के जनता के द्वारा 3 बार चुना गया है और ऐसे में एलजी जो है बार बार रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और दिल्ली सरकार को काम करने की छूट नहीं दी जाती है। ये अपने आप में बड़े ही उपहास वाली बात हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी को लेकर के आम आदमी पार्टी हर बार यह आरोप लगाती हुई नजर आई है और कई बार तो उनके जो प्रवक्ता हैं, चाहे फिर वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर दुर्गेश पाठक हो, कई तरीके के शब्दों का उपयोग भी राज्यपाल को लेकर के कर चुके हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के विकास को लेकर के कई सारे प्रोजेक्ट जो है, करीब 11 प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े थे दिल्ली सरकार की वजह से, लेकिन दिल्ली के जो एलजी हैं उनके द्वारा इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी ताकि दिल्ली का विकास हो सके। ये सोचने वाली बात हो जाती है कि ये जो तकरार है वो हर वक्त देखी जा रही है। दिल्ली जो सरकार है कहीं ना कहीं
पैसों का उपयोग दिल्ली के आर्थिक बजट को बिगाड़ती हुई नजर आती है और सारा पैसा कहीं ना कहीं अपने वीआईपी सुविधाओं में खर्च करती है, अपने पार्टी के विज्ञापन के लिए खर्च करती है। जब बात दिल्ली में नियुक्त कर्मचारियों को लेकर के आती है, जनता को लेकर के आती है, तो उनके लिए ये पैसे खत्म हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इसका दोष लगा देते हैं दिल्ली एलजी और केंद्र सरकार पर और कहते हैं कि केंद्र के द्वारा ये फंड पास नहीं किया गया, एलजी के द्वारा ये फाइलें पास नहीं की गई, जिसकी वजह से हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं और दिल्ली का विकास जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। बता दें, दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के कॉलम में राजदीप सरदेसाई ने लिखा, हालिया विवाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच मेयर के चुनाव को लेकर के उपजी तकरार से जुड़ा हुआ है। एलजी के द्वारा दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। उन्होंने राज्य सरकार को दरकिनार करते हुए अपनी पसंद की प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी चुना। इससे बीजेपी और आपके पार्षदों में तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई। आपको बता दें कि जब जो मेयर का चुनाव हुआ था तो इसके मद्देनजर वहां पर तमाम पार्टियों के जो पार्षद थे, बीजेपी और आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान जैसे ही बीजेपी की ओर से पार्षद शपथ ले रहे थे तो वहां पर अचानक से देखने को मिलता है कि पार्षद एक दूसरे पे मारपीट करने लगते हैं। एक असंवैधानिक तस्वीर लोगों के सामने आई थी कि पार्षद आखिर किस तरीके की हरकत लोकसभा भवन में करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि हालांकि ये चुनाव एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी यह आश्वस्त थी कि वो अपना मेयर उतारेगी, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर बीजेपी मेयर उतारती है तो शायद आम आदमी पार्टी इन समीकरण को बचा नहीं पा, अगर कांग्रेस भी बीजेपी के साथ शामिल हो जाएगी और आपके भी कुछ पार्षद जो है वो बीजेपी के मेयर को वोटिंग कर देंगे तो शायद स्थिति बिगड़ सकती है और एक बार फिर से बीजेपी का मेयर एमसीडी में हो सकता है। इसी के साथ ही राजदीप सरदेसाई की कॉलम में यह भी लिखा गया है कि आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि क्या एलजी दोनों पक्षों के बीच न्यूट्रल अंपायर की भूमिका निभाने के बजाय एक पक्ष की 12वें खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं और निर्वाचित सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1992 के तहत पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी मामलों के अलावा शेष में एलजी से हस्तक्षेप है। वे मंत्री परिषद के सहायक व सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करेंगे। यहाँ एलजी के सहायक व सलाहकार होने की उचित संवैधानिक व्याख्या की गई है कि कार्यपालिका की शक्तियां निर्वाचित सरकार में निहित होंगी, लेकिन मार्च 2021 में बीजेपी के बहुमत वाली संसद ने तुरंत में इस एक्ट में संशोधन करवा दिए, जिसके बाद निर्वाचित सरकार की निर्णय क्षमता और स्वायत्त सत्ता का स्टेट कैबिनेट और इसी के साथ ही हर निर्णय पर एलजी की सुपरवाइजरी शक्तियों में इजाफा हो गया है। बता दें कि जो राजदीप सरदेसाई ने ये कॉलम लिखा है उसमें जहां दिल्ली का उदाहरण दिया गया है तो वहीं वेस्ट बंगाल और इसी के साथ ही एमके स्टॉलिंग और वहां के उपराज्यपाल का भी उदाहरण दिया गया है कि कैसे यहाँ पर जो एलजी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ तकरार रही है और मुख्यमंत्रियों के हर फैसले पर एलजी जो है अपनी सकारात्मक सोच दर्शाते हुए नजर नहीं आए थे। हालांकि ये भी अधिकार है कि अगर मुख्यमंत्री कोई गलत फैसला लेता है तो एलजी उसको रोक सकते हैं और शायद यही चीजें दिल्ली में की जा रही है। अगर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सीएम अरविंद केजरीवाल का कोई फैसला गलत लगता है या फिर कामों को रोका जाता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा पास की जाती है तो उसमें हस्तक्षेप एलजी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यही बातें जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है उनके सदस्यों को बुरी लगती है और बार बार दिल्ली के एलजी पर सवाल उठाते रहते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।